हम चलिए मोटा मोटी लगा लेते हैं कि कितने लोगों तक बंटवारा होता है। तो वीडियो के पास पैसा जाता है पंचायत सेवक, मुखिया, सरपंच, वार्ड, इन लोगों के पास भैया पैसा जाता है। आने वाले वीडियो में आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। जरा मत ठीक है, पेलता है सबको और पेलना ही चाहिए मेरे भाई। गरीब लड़ चाटे बाकी बाद आपस में पैसा बांटे, ऐसा काम इन लोग करता है। ठीक है, नमस्कार मेरे साथियों, काफी दिनों के बाद में अपने चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। गाइस देखो कुछ कारण रहती है जिसके कारण से हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही थी, वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आप ये जो देख रहे हैं पीछे मेरे भाई, अब वो आवास हो या फिर पीएम आवास हो, हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के जोबर पंचायत में भैया इतनी फ्रॉड चल रही कि यकीन मानो भैया आप थक जाओगे कंप्लेन कर करके, कुछ भी भलाई नहीं होने वाला। यहाँ आवास किसको मिल रहा है भैया? जिनके पास पैसा है, जिनके पास पक्का मकान है, उन सबों को आवास मिल रहा है। बाकी बात अगर आप गरीब है ना तो भैया आपको कोई भी आवास नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से आपका नाम लिस्ट में आ भी चुका है तो भैया वो हटा दिया जाएगा, मतलब सूची से ही नाम गायब कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम चल रहा है हमारे जोबर पंचायत और विष्णुगढ़ ब्लॉक पे। मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश करी, जैसा कि आपको पता है मैं भी इसी प्रखंड का हूं और इसी पंचायत का हूं। मैंने अपने तरीके से कंप्लेंट करा तो भैया कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो भैया कुछ आगे लेवल तक भी बात किया जाए। और मैंने भैया इसकी शिकायत में मीडिया के थ्रू, जागरण से भी मैंने इसकी प्रिंट आउट करवाई कि आप छाप दो, शायद इनसे उन लोगों को थोड़ा दहिया कपकपाएगा। बट भैया कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्या कि यहाँ इतना फ्रॉड चल रहा है। यकीन मानो मेरे दोस्तों, जितना आप 3-4 सालों में पैसा कमाते हैं, ये सब मेरे भाई 6 महीना से लगभग तकरीबन 1 साल के बीच उतना पैसा बटोर करके अपने घर में रख लेते हैं। इतनी फ्रॉड चल रही है। अब देखो ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। मैंने वीडियो साहब से, जो कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं विष्णुगढ़ के, उसके बाद मैंने अपने मुखिया से पूरी डिस्कस करी कि भैया ये ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो भैया वो सब ना पल्ला झाड़ दिए हैं। उनका कहना है ये है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर फ्रॉड हो रहा है, अगर ऐसी शिकायत आ रही तो आप एप्लीकेशन लिख करके दो ब्लॉक में। मैंने ब्लॉक में भी देने की कोशिश करी, बट मेरे भाई कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा है कि ब्लॉक से भी पैसा खाया जा रहा है मेरे भाई। जब मैंने वीडियो साहब को यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा, मैंने 2 बार विजिट करा और मैं वीडियो में इंक्लूड भी कर दूंगा कि कौन कौन से टाइम पे मैंने विजिट करा अपने विष्णुगढ़ प्रखंड और जहाँ से वीडियो साहब बैठते हैं वहां तक। तो मेरे भाई वहां भी कुछ भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकलने का नाम ही नहीं मतलब मिल रहा है। सॉल्यूशन कैसे निकला जाए इसका कोई भी चर्चा ही नहीं हो। बाकी मेरे भाई 4-5 जने लोग मिले हैं और अच्छी खासी मोटी रकम यहाँ पे वसूली जा रही है। मुझे दुख इस बात की लगती है कि मेरे भाई जिसको हम न स्वेच्छा पूर्वक यहाँ पे अपना मत दे करके उसको जिताते हैं और वो बंदा उन सबों के बीच आकर के कहते हैं कि मैं निष्पक्ष काम करूंगा, मैं कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी वाला काम नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा रुपया यही सिस्टम चल रहा है जोबर पंचायत में। आने वाले टाइम पे और वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा गणित बता देता हूं और ये मामला भैया काफी ऊंचे लेवल तक जाने वाली, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूं। और देखो जैसा कि हम इस गांव के भैया बंदखारो गांव के हैं, किनको किनको क्या होना चाहिए मुझे अच्छे से पता है। बाकी और वार्ड बनाया गया है, वार्ड को भी पता होनी चाहिए। वो यार गांजा वांजा पी के थोड़ी ना बैठा है। मुखिया की बात करें तो वो भैया एकदम तेल लगा के सुतल है, उसको कुछ मतलब नहीं भैया, वो सबको सब पैसा चाहिए। भैया ये फ्रॉड कर कौन रहा है? पंचायत सेवक कर रहा है, वार्ड कर रहा है, या फिर मुखिया कर रहा है, पंचायत सचिव कर रहा है, या फिर भैया वीडियो कर, कौन करवा रहा है ये सब और कौन कर रहा है? ठीक है भैया, तो चलिए हम सिस्टम आपको फटाफट से बता देते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक लिस्ट चलिए मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे साफ शब्दों में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चला है कि अगर आप अबुआ आवास आपके नाम पे है तो आपको कितने रकम चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है मेरे भाई 15,000 से 20,000 रुपए प्रति आवास आपको देने पड़ेंगे। अगर आप गरीब हैं, आपके पास कच्चा मकान है, तो भैया आपको 15,000 फिक्स आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी तो आपका पक्का मकान है तो 25 से 30,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के आवास मुहैया कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास की। तो भैया देखो, अगर आपका टूटा फूटा मकान है, आपका कच्चा मकान है, तब तो आपको यहाँ पे 7,000 रुपये कंपलसरी आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपका पक्का मकान है और लाभुक है मेरे भाई, ठीक है, लाभुक नहीं है फिर भी अगर आपको आवास चाहिए तो आपको अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा 20,000 रुपये। ठीक है भैया, ये सब कैलकुलेशन आप देख लेना, ये प्रति आवास की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक छोटा सा और समझा देता हूँ फटाफट से। अब देखो गाइज, अब वो आवास के जो लाभुक है हमारे पंचायत में, ये टोटल है 80। तो भैया 15,000 हम औसतन निकालते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन जाता है 12 लाख रुपया। अब भैया हम प्रधानमंत्री आवास के जो हमारे अभी तक जारी किया गया है, सबके अकाउंट में पैसा आ चुका है, मिनिमम हम 45 मानते हैं, जो कि अभी 45 से अधिक हो सकता है। मैंने चेक नहीं करा है करंट में, बट मैंने कुछ दिन पहले चेक करा था तो एक एक किस्त 45 लोगों तक आ चुकी है।
तो भैया उसका अगर हम 10,000 मान लेते हैं, ठीक है ना, वैसे तो 7,000 रहे, बाकी बात 20-20 हज़ार रुपये भी को दे रहे हैं। क्या कि देखो भैया बात ऐसी है ना कि हमारा पक्का मकान है, अगर हम 20,000 दे के 1 लाख रुपये अंदर कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है, तो 20,000 आसानी से दे देते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4,50,000 रुपये यहाँ पे निकल करके आ जाता है। अब भैया कुल राशि की हम बात कर लेते हैं, अगुआ आवास और पीएम आवास की हम बात कर लेते हैं। तो कुल राशि जो यहाँ पे बनती है 16,50,000 रुपये यहाँ पे बनती है, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ तक तो आसानी से समझ ही चुके हैं। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसका बंटवारा कैसे होता है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो भी सिस्टम है इस तरीके से यहाँ पे चलता है। देखो पैसा का बंटवारा किन के पास होता है, देखो हम वीडियो के पास यहाँ पे कंप्लेन करें तो आज तक वीडियो भैया ना कॉल करें ना और कुछ करें ना इसके बारे में डिस्कशन हुई है, ठीक है। अब पंचायत सेवक को मैंने भैया कॉल करके बात करा तो पंचायत सेवक का कुछ अंदाज ही अलग है भैया। उनका कहना है हजारीबाग समझेगा ऐसे, मतलब भैया ग्रेजुएशन करके आए, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को आप भैया प्रधानमंत्री समझ लो, ठीक है ना। इतना बड़ा इसका काम नहीं है, फिर भी इतना घमंड से बात करते हैं जैसे भैया ये कितना बड़ा पहाड़ धांस दिए। और मुखिया के पास हम कंप्लेन लेकर के गए तो मुखिया भी भैया तेल लगा के सोते हैं, वो डायरेक्ट कह देते हैं कि हमको इस बारे में बना के नहीं है। अगर भैया ऐसा हो रहा है तो कंप्लेन करो भाई, कंप्लेन क्या करेंगे, इतना गरियाने का मन करते हैं ना, थोड़ा सा लिहाज करते हैं, ठीक है। कंप्लेन क्या करेंगे, आंधर है, आपको नहीं दिख रहा है, वोट वाले ने समय मुँह तो बड़ा बड़ा फाड़ रहे थे, ये करेंगे वो आपके। तो भैया ऐसे ऐसे होता है। बात रहे सरपंच, तो भैया सरपंच को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है हमको नहीं पता। और वार्ड का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई। पैसा जो है ना, एजेंट जो बनता है ना, वार्ड का एजेंट, मतलब पैसा लेने देने का काम जो करता है ना, वार्ड सदस्य ही करता है, बाकी तो आपस में बंटवारा होता है, ठीक है। हम इन लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों के पास मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई तो भैया ये सब सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे तो हम मानेंगे ना, जब हम आपके पास शिकायत दर्ज कराए हैं, ठीक है ना, तो भैया आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं तो हमको शक होगा कि भैया पैसा आप तक भी पहुंच रहा है, तभी तो आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम चलिए मोटा मोटी लगा लेते हैं कि कितने लोगों तक बंटवारा होता है। तो वीडियो के पास पैसा जाता है पंचायत सेवक, मुखिया, सरपंच, वार्ड, इन लोगों के पास भैया पैसा जाता है। क्या कि ये सब ना सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, हम शिकायत दर्ज तो करा रहे हैं बट ये सब सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे जोबर पंचायत के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, जब ये सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है इन लोगों तक भी पैसा जाता होगा। तो भैया हम 5 जगह यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, तो एक व्यक्ति का जो पैसा यहाँ पे बन रहा है ना 3,30,000 रुपये यहाँ पे बन रहा है। तो भैया इतना सारा ये पैसा यहाँ पे घोपला कर रहे हैं। बाकी बात मैटर थोड़ी और आगे जाएगी, आने वाले वीडियो में आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे होता है। मैं पक्का प्रूफ दे करके जाऊँगा मेरे भाई, जैसा कि हम आपको बताते कि हर एक वीडियो में प्रूफ देते हैं। बाकी बात छोटा सा देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने मीडिया में भी भैया दिखाया था, ये देख लीजिए, जागरण की रिपोर्ट है, मैंने छपवाई थी कि इन लोगों का भैया थोड़ा घमेगा, बट ना भैया इस सबको घमने वाला नहीं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जागरण पे मैंने यहाँ पे पेपर भी छपवाई थी, बनखारों में जरूरतमंदों को आवास देने की मांग, और यहाँ पे हमारा नाम भी मेंशन होगा मेरे भाई, ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे भैया सब कुछ ट्रैक कर लिया, बट इन लोग भैया इतना अंधा हो चुके हैं ना पैसा के लालच में कि इन लोगों को भैया कुछ दिख ही नहीं रहा है। और बाकी बात मैंने आगे क्या करा था कि भैया मैंने वीडियो के ऑफिस जो रहा वहाँ भी मैंने विजिट करा था, और जो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भैया मैंने पूरी तरीके से कोशिश करा। मैंने 2 बार ब्लॉक यहाँ पे गया, तो भैया एक दिन छुट्टी में थे तो एक दिन तबीयतें खराब था, तो अंत में मुझे क्या करना पड़ा कि भैया पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन तक पहुंचाना पड़ा सूचना। तो भैया इसका स्लिप भी आप देख सकते हैं। जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको प्रूफ यहाँ पे अपनी वीडियो में दे ही दिया हूँ, बाकी बात ये मैटर थोड़ा और आगे जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया ये जो करप्शन हो रहा है ना, जरा मत ठीक है, पेलता है सबको, और पेलना ही चाहिए मेरे भाई। गरीब लड़ चाटे, बाकी बात आपस में पैसा बांटे, ऐसा काम इन लोग करता है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम गलत है। बाकी बात आगे देखते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।